मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह बच्चों को धोखा देने के लिए सिर्फ एक परी कथा थी। जब तक मैंने इस आदमी की फिल्म नहीं देखी थी तब तक मुझे इस वाक्य की कोई नई समझ नहीं थी। उसका नाम स्कू है। उसे कुछ साल पहले एक बैंक लूटने के लिए कानून द्वारा दंडित किया गया था। यह वह दिन था जब उसे जेल से रिहा किया गया था। स्कॉट पहली बार उसे लेने आया था जेल में उस बेटी को देखना था जिसे वो दिन रात याद करता था। जैसे ही गुओ घर पहुंचा, उसने पाया कि उसकी पत्नी पहले से ही बगल के श्रीवांग से प्यार करती थी। उसने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ उससे तलाक मांगा। उन दोनों की वजह से थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ने के लिए अस्थायी रूप से घर छोड़ दिया। कट एक आइसक्रीम की दुकान में काम करने आया। आखिरकार आइसक्रीम की दुकान के मालिक को जल्द ही कट के आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला। एक शब्द भी कहे बिना उसे निकाल दिया। स्क्विड ने स्कॉट के जीवन को फिर से निचले स्तर पर ला दिया। एक रात की सोच के बाद उसने एक बड़े कदम की तैयारी के लिए अपनी पुरानी टीम से संपर्क किया। उनके विला के लिए उनके कार्यों का लक्ष्य अंदर एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। बिना एक शब्द कहे उसने सीधे एक जादुई ऑपरेशन किया। जब उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है तो उसने पाया कि यहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं था, केवल अल्ट्रामैन कपड़ों का एक सेट बचा था। जब तक वह आदमी घर नहीं लौटा, उसे नहीं पता था कि ये कपड़े उसके लिए किस तरह का आश्चर्य लेकर आने वाले थे। मुझे समझ नहीं आया कि कपड़ों का इतना सेट तिजोरी में क्यों रखा गया था। जिज्ञासावश उस व्यक्ति ने कपड़े पहने और एक सेकंड के लिए दस्तानों पर 2 लाल बटन देखे। वह आदमी थोड़ा भ्रमित था कि वह एक चींटी के आकार में बदल गया। जब उसका अच्छा भाई उसके पास आया और एक सेकंड के लिए पानी को बहने दिया तो अशांत पानी ने उसे बाथटब से बाहर धकेल दिया और वो सीधे बाथटब से गिर गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, 10,000 मीटर की ऊंचाई पर भाई की बेल्ट ने उसे लगभग दूर ही कर दिया। वो भी उसके बगल के सीवर बैग में गिर गया और फिर डिस्क के तेजी से संचालन के साथ छत से होते हुए डीजे बूथ तक चला गया। शीघ्रता से बाहर निकाल दिया गया। उस समय मनुष्य विशाल मच्छरों की तरह थे और अगर वे सावधान न रहें तो वे उन्हें कुचलकर मार डालेंगे। हताशा में उसे दरवाजे में एक दरार ढूंढनी पड़ी और रेंगते हुए अंदर जाना पड़ा। जब उसे लगा कि यह सुरक्षित है तो उसके पैर अंदर चले गए। इस समय वह अंततः अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई। तभी हेलमेट से आवाज आई, ठीक है, सूट वापस आ जाएगा। वो इस समय पहले से ही डरी हुई थी, इसलिए वो सूट वापस करने के लिए तैयार थी। कपड़े वापस करने और घर जाने की तैयारी करने के बाद वो बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों से घिरी हुई थी। उसने देखा कि 3 चींटियां कपड़े का एक सेट छीन रही थी। अगले ही पल चींटियां जमीन पर उल्टी गिनती करने का नाटक कर रही थी, मानो उस आदमी को कुछ करने के लिए कह रही हों। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके पास लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सूट पहन लिया और एक धर्मी व्यक्ति में बदल गया। वह चुपचाप उसके पैरों के पास से चला गया और उसे तेजी से दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। पुलिस स्टेशन। वह एक पल के लिए भ्रमित हो गया और जब वो जाने वाला था तो चींटियां अचानक धीरे धीरे उसके पास आए। युकुन की मदद से कट उड़ने वाली कार पर चढ़ गया, क्योंकि वो पहले कभी हवाई जहाज पर नहीं गया था। कट ने जल्द ही अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने पाया कि वह एक अजीब कमरे में था और फर्श पर अनगिनत चींटियां रेंग रही थीं। चींटियों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसे लिविंग रूम में ले गई। मुझे विश्वास है कि वह बूढ़ा आदमी यहाँ है। वॉर डॉक्टर के संस्थापक ने स्कॉट से संपर्क किया और उनसे किसी ऐसी चीज में मदद करने के लिए कहना चाहा जो सीधे तौर पर पृथ्वी की सुरक्षा से संबंधित थी। आज से 3 साल पहले डॉक्टर म्यू ने एक ऐसी विधि में महारत हासिल की जिसके माध्यम से वस्तुओं का आकार इच्छानुसार बदला जा सकता है। क्वांटम यांत्रिकी के अध्ययन ने सोचा कि यह एक बहुत बड़ी खोज थी, इसलिए डॉक्टर के प्रशिक्षु हाइड्रा को बेच दिया गया है और डॉक्टर इसमें शामिल खतरों से बहुत अवगत है। एक बार जब हाइड्रा को वास्प और वारहॉक्स मिल जाते हैं तो वे तुरंत अजेय उच्च तकनीक सेनाओं के एक समूह की नकल करेंगे और एवेंजर्स को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर शासन करेंगे।